कुछ दशकों से मोर पंख को कलेक्ट करना इंसानों की ऐसी ख्वाहिश बन गई है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। कोई इन पंखों को अपने घर में रखता है तो कोई मंदिर में, कोई किताबों में, तो अमीर लोग इसका इस्तेमाल प्रीमियम होम डेकोर में करते हैं। इसके अलावा मोर पंख को लकी चार्म भी माना जाता है। भारत के वास्तुशास्त्र और चीन के फेंग शुई विद्या में भी कहा जाता है कि मोर के पंख को घर में रखने से किस्मत चमकती है और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है। इसलिए मोर पंख का एक अलग ही महत्व है। अब वैसे तो मोर पंख अपने कुदरती रूप से झड़ते हैं, जिन्हें ग्रामीण किसान जंगलों से इकट्ठा करते थे, लेकिन जैसे जैसे जंगल खत्म होते गए वैसे वैसे मोर कम होते गए और अब जंगल में मोर का पंख मिलना उतना ही मुश्किल हो गया है जितना पुराने खजानों को ढूंढना। और यहीं से शुरू होती है चीन के पीकॉक फार्मिंग बिजनेस की कहानी, जिसमें चीन के किसान मोर पंख बेचकर अंधा पैसा छाप रहे हैं। लेकिन ये फार्मिंग कैसे की जाती है, चलिए जानते हैं। अब किसी भी तरह की एनिमल फार्मिंग के लिए सबसे पहले तो चाहिए बड़ा मैदान, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस से बड़ा मुनाफा तब होता है जब उस बड़े स्केल पर उसे पहुंचाया जाए। और पीकॉक फार्मिंग का भी पहला कदम यही है, एक बड़ा खुला और सुरक्षित मैदान तैयार करना। मोर बाकी पक्षियों के आकार से बड़े होते हैं और इन्हें अपने शानदार पंख फैलाकर खुले में घूमने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है। आसान शब्दों में कहें तो एक मोर को कम से कम 100 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। यानी अगर कोई किसान 10 मोर पालना चाहता है तो उसे लगभग 1000 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए होगा। इसके बाद मैदान के चारों तरफ 6 से 7 फीट ऊंची फेंसिंग की जाती है, जिन्हें कंक्रीट दीवार से नहीं बनाया जाता बल्कि जाली से बनाया जाता है, ताकि मोर को ऐसा ना महसूस हो कि वो कैद में है। लेकिन इतनी नीची दीवार क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मोर ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकते, इसलिए इतनी ऊंचाई की बाड़ उनके लिए सुरक्षित होती है। अब ये तो सिर्फ बाहरी अरेंजमेंट है, असली काम तो अब शुरू होता है, क्योंकि मोर बड़े नाजुक पक्षी होते हैं और तेज गर्मी हो या मूसलाधार बारिश, इनका असर सीधे मोरों की सेहत पर पड़ता है। इसलिए किसानों को उनके लिए मजबूत और छायादार शेल्टर बनाना पड़ता है। इन शेल्टर्स में लकड़ी, कंक्रीट ब्लॉक्स और पेड़ों की टहनियों की मदद से ऊंचाई वाली बैठने की जगह बनाई जाती है, ताकि मोर कभी कभार ऊपर चढ़कर आराम कर सकें या खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसका एक और फायदा ये भी है कि अगर कभी कोई शिकारी जानवर बाड़ तोड़कर अंदर घुस आए तो मोर ऊपर चढ़कर खुद को बचा भी सकते हैं। इस शेल्टर के फर्श पर लकड़ी की फ्लोरिंग होती है और सर्दियों के मौसम में वहां हीटेड फ्लोर लगाई जाती है, क्योंकि मोरों के पैर काफी सेंसिटिव होते हैं और ठंडी जमीन में उन्हें फंगल इन्फेक्शन या दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं इन्हें रोजाना खाने में अनाज, कीड़े मकोड़े, छोटे सांप, मछलियां और यहाँ तक कि मेढक तक सर्व किए जाते हैं, ताकि उनकी ग्रोथ नेचुरल रहे और शरीर मजबूत बने। साथ ही उनके डाइट में न्यूट्रिशन और विटामिन की मात्रा भी बैलेंस की जाती है, ताकि न सिर्फ वो दिखने में सुंदर बने बल्कि सेहतमंद भी रहे।